अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 13 अप्रैल से होगी और 21 अप्रैल को नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। दुर्गा अष्टमी 20 अप्रैल को और रामनवमी 21 अप्रैल को मनाई जाने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के दिन आपको क्या एक गलती है जो नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको अष्टमी और नवमी इन दोनों दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। भूल कर भी आपको किसी को भी यहाँ बताई जाने वाली ये चीज नहीं देनी है, वरना आपको बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। आखिर वो कौन सी चीज है, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है, पूरा माहौल भक्तिमय है, माता के रंग में, माता की भक्ति में डूब चुके हैं। ऐसे में एक बार माता के लिए सच्चे मन से जयकारा तो बनता है, तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माता रानी के इन दिनों में बहुत सारे विधान होते हैं, पूजा पाठ के भी और दान पुण्य के भी बहुत से नियम होते हैं। दान करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दान और बिना नियम के किए गए काम बड़े बड़े राजाओं को भी रोड पर ला देता है। इसलिए दान पुण्य पूजा पाठ हमेशा क्षमता अनुसार और नियम व विधि विधान के साथ करने चाहिए। यानी कि कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको अष्टमी और नवमी इन दोनों दिनों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो आज हम आपको यहाँ बताएंगे, जो कि आपको अष्टमी के दिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नवमी के दिन भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना आपको नवरात्रों का फल मिलने की जगह माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अष्टमी और नवमी के दिन वो कौन सी वस्तु है जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जीवन में धन एक ऐसी चीज है जिसकी चाहत हर किसी को होती है और बहुत सारे लोग धन कमाने के बहुत उपाय करते हैं। कभी कभी तो दूसरों को परेशान करते हैं, तो कभी कभी दूसरों का ही धन तक भी हड़प लेते हैं। दोस्तों, इस महाअष्टमी और नवमी पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि कोई आपसे कितना भी क्यों ना मांग ले, लेकिन आपको इस दिन किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को पैसे देने की भूल नहीं करनी है। इस दिन किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए और यहाँ तक कि इस दिन किसी को कोई भी वस्तु खरीद कर भी नहीं देनी चाहिए। कोई गिफ्ट तक भी आपको इस दिन किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो पूरे साल आपको धन की किल्लत रहेगी। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि नवरात्रों के 9 दिन इतने शुभ होते हैं हर काम के लिए। अब ऐसे में आप अपने लिए कुछ खरीदें, कुछ शॉपिंग करें तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। नवरात्रों के अच्छे दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने से उसकी बरकत काफी दिनों तक रहती है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसका मतलब है कि आपके घर से माँ लक्ष्मी उसके घर में चली जाएगी। इसलिए भूल कर भी पैसे किसी को भी ना दे, ना ही उधार पर दे और ना ही किसी को कुछ तोहफे में कोई भी चीज खरीद करके इन 9 दिन में दे, और खासकर अष्टमी और नवमी के दिन। लेकिन इस दिन आपको किसी को भी कुछ पकवान खिलाना है, प्रसाद खिलाइए, अन्न का दान कीजिए, भोग का दान कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको देगा। मिठाई बांटिए। अष्टमी के दिन और नवमी के दिन माता रानी को नारियल जरूर भेंट करें, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ को नारियल भेंट करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती है। और ये नारियल आप घर पर मत लाइएगा, वहीं पर छोड़ दीजिएगा। आपको अगर प्रसाद के लिए नारियल चाहिए तो आप अलग से दूसरे नारियल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नारियल जो मैंने आपको बताया है कि आपको माता रानी को भेंट में देना है, वो आपको मंदिर में ही छोड़ करके आना है। इसे आप माता रानी के लिए ही वहीं पर छोड़ आइए। इससे माता रानी सभी मुसीबतों से आपकी रक्षा करेंगी और आशीर्वाद में आप पर सदैव के लिए अपनी कृपा बरसाएंगी। इसके अलावा आपको अष्टमी के दिन और नवमी के दिन संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु, या तो आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन माता रानी को संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु का अर्पित कीजिए। इसके अलावा अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु माता रानी को अर्पित करने का भी विधान है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर पैसे नहीं देने तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जो कन्या पूजा होगी तो दक्षिणा कैसे दें? तो आपको बता दें कि कन्या पूजन के बाद आप जो दक्षिणा दे रहे हैं कन्याओं को, तो वो आप स्वयं माता रानी के ही रूप को, यानी कि माता रानी को ही चढ़ावा दे रहे हैं। तो कभी भी इससे आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को आप दक्षिणा बिना किसी शंका के दे सकते हैं, मन में कोई भी शंका ना रखें। साथ ही उन्हें फल दीजिए। उनके लिए अगर आप कोई तोहफा लाए हैं तो बेझिझक ला सकते हैं। यहाँ बात हो रही है किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर की लक्ष्मी पकड़ाने की।
लेकिन छोटी छोटी कन्याएं तो स्वयं माता रानी का रूप है। उन्हें अगर आप कोई भेंट देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप उन्हें खास करके कुछ भी दें, लेकिन केला तो आप जरूर दें। आप फल दीजिए, बच्चे खाएंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो दोस्तों, सच्चे मन से माता रानी की आराधना करें, पूजा पाठ करें, माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।